ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के महावाक्य। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप को अपनी अवस्था का समाचार खुले दिल से दो। बाबा को अपनी अवस्था का समाचार खुले दिल से दो। खुली व सच्ची दिल में ही बाप की याद टिक सकती है। खुली दिल होगी, सच्ची दिल होगी, तभी बाबा की याद टिकेगी। आज का प्रश्न है, इस समय छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था होते हुए भी तुम कौन से बोल मुख से नहीं कह सकते। इस समय सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, छोटे हैं चाहे बड़े हैं। वानप्रस्थ अवस्था होते हुए भी बाबा कहते, कौन से बोल आप अपने मुख से नहीं बोल सकते। कौन से? कौन से? हाय हाय नहीं कर सकते। और तो कौन से बोल नहीं बोल सकते? बाबा अभी जल्दी करो, अभी हमें घर ले चलो, यहाँ तो बहुत दुख है। बाबा कहते, तुम बच्चे ऐसा कभी भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि तुम अभी ईश्वर के सम्मुख बैठे हो। अभी तुम्हें शीतल गोद मिली है। इस समय तुम ऊंचते ऊंच बने हो। सतयुग में डिग्री कम हो जाएगी, दैवी संतान बनेंगे, ईश्वरीय नहीं। इसलिए तुम जल्दी नहीं कर सकते। कौन से बोल नहीं बोल सकते? कि बाबा जल्दी करो, हमें घर ले चलो, यहाँ दुख है, यहाँ डिग्री बड़ी है, ईश्वरीय संतान है। और सतयुग में तो डिग्री कम हो जाएगी, दैवी संतान बनेंगे, ईश्वर संतान वहाँ नहीं कहलाएंगे। इसलिए बाबा कहते, ईश्वर की संतान बनने की डिग्री ऊंची है। इसलिए तुम अभी बाबा के सामने बैठे हो, तो ये शब्द मुख से नहीं बोल सकते कि जल्दी करो, हमें घर ले चलो। आज का गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। मीठे मीठे बुलाने वाले बच्चों ने अब जाना है, भगत भगवान को बुलाते हैं। अब तुम भगत तो नहीं ठहरे, तुम हो कौन हो? बच्चे। बाबा कहते, भगत भगवान को बुला रहे हैं, लेकिन तुम नहीं बुलाते हो। क्यों? क्योंकि तुम भगत नहीं, तुम बच्चे हो। बच्चे तो याद करते हैं, लिखते भी हैं, बाबा हम सम्मुख सुनना चाहते हैं। निमंत्रण देते रहते हैं, बाबा
आपसे सम्मुख सुने। अब सिवाय ब्रह्मा मुख के डायरेक्ट सुनना तो मुश्किल है। बच्चे जानते हैं बाबा कल्प पहले माफिक आए हुए हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण नाम कितना अच्छा दिया हुआ है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो बहुत हैं, उन्हों को ज्ञान मिला हुआ है। परम पिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, उनको ही सुख का सागर भी कहा जाता है। गाया भी हुआ है दुख हरता सुख करता, वह तो शिव बाबा ही है। नाम कितने भिन्न भिन्न दिए हैं, गायन तो बहुत है ना। गाते हैं हर हर अर्थार्थ हमारे दुख हरो। भगवान के लिए ही गाते हैं ना, परंतु भगवान का पता ना होने के कारण फिर हर एक के आगे जाकर गाते रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर के आगे भी जाकर कह देते हैं, देवों के देव महादेव। शिव को भूल शंकर के लिए कह देते हैं हर हर महादेव। ब्रह्मा और विष्णु को महादेव नहीं कहेंगे, वह तो दोनों स्थूल पार्ट में आते हैं। शंकर सूक्ष्म वतन में रहता है। दुख हरने वाला तो परम पिता परमात्मा है, जो कि निराकार भगवान है। शंकर को पतित पावन नहीं कहेंगे। महिमा सारी एक की है। विष्णु के दो रूप श्री लक्ष्मी श्री नारायण व राधे कृष्ण हैं। फिर जिनका जन्म अलग अलग होता है। विष्णु अवतरण भी गाया हुआ है। विष्णु को चतुर्भुज दिखाते हैं, परंतु ये किसी को भी पता नहीं कि पहले लक्ष्मी नारायण स्वर्ग में प्रिंस प्रिंसेस राधा कृष्ण बनते हैं। यह तुम ही जानते हो। यह भी जानते हो माया का बड़ा भारी तूफान सूक्ष्म में आता है। माया घड़ी घड़ी भुला देती है, बहुत तूफान लाती है। कोई भी बात खुली दिल से बच्चे पूछते रहें तो बाबा उसका उत्तर भी देंगे। तूफान तो अनेक आएंगे ना। बाबा कहते तूफान सबके आगे आते हैं और अनेक तूफान आते हैं। जब तूफान कोई भी तूफान आया है तो बाबा से पूछना चाहिए। क्या क्या पूछना चाहिए? पूछना चाहिए कि बाबा अब हम क्या करें, तब तो बाबा उत्तर देंगे ना। जब बाबा को पूछेंगे नहीं तो बाबा फिर उत्तर कैसे देंगे? बाबा कहते खुले दिल से आकर पूछना चाहिए। तूफान तो बहुतों को बहुत आते हैं, अनेक प्रकार के आते हैं। स्वप्न भी छीछी विकल्प अनेक प्रकार के आते हैं। आंधी तूफान को कहा जाता है। बाकी यह तो परिस्थितियों के तूफान हैं। बाबा कहते बाकी तूफान तो वास्तव में आंधी को कहा जाता है, और यहाँ तुम्हारे आगे वो वाला तूफान की बात नहीं कर रहे बाबा। यहाँ बाबा परिस्थितियों के तूफानों की बात कर रहे हैं। तो बाबा कहते अनेक प्रकार के तूफान हैं, और कुछ नहीं तो सपने ही बाबा कहते छीछी आएंगे, या विकल्प अंदर संकल्प जो हैं वो गलत चलने लग जाएंगे। बाकी भी बाबा ने प्रवेश किया है तो बहुत नामी ग्रामी हो गया है। ये ब्रह्मा तो नामी ग्रामी है ना। जैसा जैसा मनुष्यों का देश वैसा वेश भी होता है। अभी तो देखो कोई लूले लंगड़े कुब्जा किसकी आंख नहीं होगी।
और वहाँ तो नेचुरल ब्यूटी रहती है, क्योंकि 5 तत्व वहाँ पर सतो प्रधान हैं। तो यह ज्ञान सम्मुख सुनने के लिए बच्चियाँ बुलाती हैं। गीतों में भी कुछ ना कुछ ठीक है। जैसे देवता धर्म प्रायलोप है, फिर भी मंदिर यादगार तो है ना। यादगार सभी धर्म वालों का है, यह तुम बच्चे ही समझते हो। बरोबर ऊंच ते ऊंच एक निराकार भगवान को ही कहा जाता है। उनका ही गायन है। क्या गायन है? इतना सोचना पड़ रहा है बाबा की महिमा के लिए, तो फिर सुनाओ ना। उनका गायन है, दुख हरता सुख करता पतित पावन है। ये सारी महिमा इस समय संगम युग पर ही निकलती है, जब आत्मा और परमात्मा मिलते हैं। आत्माएं तो बहुत हैं, फिर धीरे धीरे वृद्धि होती ही रहेगी। अभी तुम बच्चे सम्मुख बैठकर सुन रहे हो, औरों की भी दिल होती है हम भी सम्मुख सुने, परंतु यहाँ सब तो आ नहीं सकते ना। बंधेलियाँ भी बहुत हैं, और कोई भी सत्संगों में जाने के लिए कभी किसी को मना नहीं करते। बम्बई में गीता सुनाते हैं, कोई भी धर्म वाले जा सकते हैं, फीस नहीं है। भिन्न भिन्न गुरु के पास जाते रहते हैं कि कहाँ से सहज रास्ता मिल जाए। मुक्ति और जीवन मुक्ति के रास्ते का किसी को भी पता नहीं है, इसलिए मुक्ति जीवन मुक्ति के रास्ते का किसी को पता नहीं है, इसलिए सब ढूंढते रहते हैं। यहाँ तो कोई गुरु गोसाई नहीं है, यहाँ तो तुम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ हो बस, महात्मा कोई भी नहीं है। जैसे तुम हो वैसे ही यह ब्रह्मा भी है, फर्क कुछ भी नहीं है। वेश आदि में भी कोई फर्क नहीं है। यह शॉल आदि भी कभी उतार देता हूँ, परंतु ड्रामा अनुसार यह जैसे ऑफिशियल ड्रेस है। ड्रेस को तो देखना नहीं है, देखना तो शिव बाबा को है। बुद्धि शिव बाबा की तरफ चली जानी चाहिए, और सभी मनुष्य तो शरीर को देखेंगे। तुम्हें तो अपने शरीर को भी भूलना है, और इस ब्रह्मा के शरीर को भी नहीं याद करना। ब्रह्मा के शरीर में शिव बाबा को देखना है और उन्हें ही याद करना है। देही अभिमानी बनना है, इस शरीर को याद नहीं करना। शिव बाबा इनके द्वारा हमको राजयोग सिखलाते हैं, वही नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी हैं। आदि मध्य अंत का राज इस समय बैठ सुनाते हैं। बूढ़ियों आदि के लिए भी बड़ा सहज है। उन स्कूलों में तो बूढ़ियाँ कुछ समझ ना सकें, यह सबके लिए सहज है। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। जैसे मनुष्य मरने पर होते हैं तो मंत्र देते हैं, राम राम कहो, यह कहो। बहुत करके वानप्रस्थ के बाद ही गुरु का मंत्र लेते हैं, परंतु अभी तो बाप कहते सारी पुरानी दुनिया का विनाश होना है। बूढ़े जवान छोटे सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। ऐसे तो कोई कह ना सके, कहेंगे सबका मौत लाने के लिए तैयार हो क्या? तो कहना चाहिए हाँ,
सबकी मौत तो होनी ही है। कोई कोई कहते हैं बाबा यहाँ अर्जुन कब तक रहेंगे, हमें जल्दी वापस घर ले जाओ, यहाँ तो बहुत दुख है, आगे चलकर भी ऐसे ऐसे ही कहेंगे। बाबा कहते ऐसे क्यों कहते हो, अरे इस समय तुम ईश्वर के सम्मुख हो, फिर तो तुम्हारी डिग्री कम हो जाएगी, जाकर तुम दैवी संतान बनोगे। अभी तो यहाँ तुम शीतल गोद में हो। शीतल गोद अच्छी है ना, वह स्वर्ग तो होगा ही शीतल, परंतु यहाँ तो तत्ते को भी शीतल बनाया जाता है। सब यहाँ तत्ते हैं, गरम हैं, और बाबा आकर शीतल बनाते हैं। ऐसे नहीं कि अभी जल्दी करो, अभी तो हम ऊंचते ऊंच हैं। नामाचार ही सारा इस समय का है, दिलवाड़ा मंदिर भी इस समय का है। सारी सृष्टि की आत्माओं की दिल लेने वाला एक निराकार परमपिता परमात्मा है। दिल वाला मंदिर सभी के लिए है। दिलवाड़ा मंदिर इस समय का है। सारी सृष्टि की आत्माएं एक दिल वाले बाप को याद करती हैं। आत्मा शरीर के द्वारा पुकारती है, बाबा आओ आकर हमको नया बनाओ, हम पुराने हो गए हैं। आत्मा और शरीर दोनों ही पुराने हैं। आत्मा इस समय बुद्धिहीन अंधी बनी है। मनुष्यों को थोड़े ही अंधा कहा जाता है। आंखें तो सबके पास हैं ना, परंतु बुद्धि से सब अंधे हैं। इसलिए तो पुकारते हैं नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। अब ये वाले नयन तो हैं, लेकिन बाबा कहते बुद्धिहीन हैं। नयन बुद्धि वाले नयन नहीं हैं। आत्मा में जो बुद्धि है वह आत्मा की आँख है। आत्मा में ही बुद्धि है और वो बुद्धि आत्मा की आँख है। तो इस समय सब बुद्धिहीन अर्थात नयनहीन हो गए हैं। आत्मा में जो बुद्धि है याद करने की, वह बिल्कुल भूल गई है। तो गोपिकाएं कोई कहाँ से बुलाती हैं। बांधेली गोपिकाएं छोटे छोटे गांव से बुलाती रहती हैं। बाप समझाते हैं बच्चे, सतयुग में गृहस्थ आश्रम था, वहाँ सब पवित्र थे। अभी तो विष के लिए कितना हैरान करते हैं। ये नहीं समझते यहाँ निर्विकारी बनाया जाता है। निर्विकारी बनने से फिर क्या बनेंगे? निर्विकारी बनने से फिर क्या बनेंगे वह भी पता नहीं। सन्यासी भी पवित्र बनने लिए भगाते हैं, परंतु उनको ये पता नहीं कि हम पवित्र बन पवित्र दुनिया में जाएंगे। इन बातों को वह मानते ही नहीं। इस समय इतना दुख है जो समझते हैं इससे मुक्ति अथवा मोक्ष अच्छा है। बाबा ने समझाया है ड्रामा में मोक्ष किसको मिलता ही नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो। बाबा कहते क्या कहते? अभी तुम जानते हो सिर्फ हम 84 जन्म लेते हैं। हमने अब 84 जन्म पूरे किए हैं। सिर्फ इतना याद रखो कि बाबा अब हमें
लेने के लिए आए हैं। बाबा को याद नहीं करेंगे तो क्या होगा? तूफान बहुत लगेंगे। विवेक भी कहता है निरंतर याद करना बड़ा मुश्किल है। भल बाबा कहते तुम कर्म योगी हो, फिर भी कहते हैं उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। परंतु बाबा देखते हैं कर्म करने समय याद भूल जाती है। कर्म करते भी बाप की याद रहे ऐसी अवस्था को पाने में टाइम लगता है। इसमें बहुत पुरुषार्थ करना होता है। कॉलेज में पुरुषार्थी बच्चों को रात दिन पढ़ने की हॉबी रहती है। कोशिश करते हैं गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप ले लेवें, बहुत माथा मारते हैं, फिर बड़े खुश होते हैं। यहाँ भी बाप कहते तुम अच्छी रीति पढ़कर स्कॉलरशिप लो, पहले पहले तख्त नशीन बन जाओ, दौड़ी लगानी चाहिए। तुम जानते हो अभी हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं। डायरेक्ट इस रथ में बैठ बाबा हमें बच्चे बच्चे कह कर पुकारते हैं। ब्रह्मा का तन तो मुकर्रर है ना। बाबा कहते मैं आत्माओं से बात करता हूँ। तुम पुकारते थे बाबा आओ, अब मैं तुम्हारी पुकार सुनकर आया हूँ। तुम आत्माएं भी निराकार हो, हम भी निराकार हैं। मैं इस तन का आधार लेकर तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता हूँ। तुम भी इस तन का आधार लेकर यह पढ़ाई पढ़ते हो। बाबा कहते तुम आत्मा भी निराकार हो और मैं भी निराकार हूँ। तुम आत्मा ये तन लेकर पढ़ते हो और मैं ये तन लेकर तुम्हें पढ़ाता हूँ। तुम भक्ति मार्ग में भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल धारण कर याद करते आए हो। अब तुम सम्मुख बात कर रहे हो। तुमको अपने शरीर का आधार है, लेकिन मुझे लोन लेना पड़ता है। तुम बाबा कहते अलग अलग भिन्न भिन्न नाम रूप से नाम रूप देश काल धारण तुमने किए और अनेक नाम रूप में तुमने मुझे याद किया, मुझे बुलाया। अब भी तुम्हारे पास अपना शरीर है, लेकिन मेरे पास नहीं है। तुम अपने शरीर द्वारा बुलाते हो, लेकिन मुझे शरीर का आधार लेकर आना पड़ता है। बाबा बच्चों को कहते हैं अब ये पुराना चोला छोड़ना है। अब यह नाटक पूरा हुआ। अब निरंतर बाप को याद करने की कोशिश करो। अगर और कुछ याद पड़ता है तो और बाबा कहते मुझे ही याद करो। अगर कुछ और याद पड़ता है तो सजा खानी पड़ेगी। बाबा तो बार बार याद दिला रहे हैं, बार बार कह रहे हैं मुझे याद करो। और अगर फिर भी नहीं कर रहे, औरों को याद कर रहे हैं, तो बाबा कहते सजाएं खानी पड़ेंगी। जितना हो सके औरों की याद निकाल दो। यात्रा पर जाते हैं तो बुद्धि में वही याद रहती है, बस हम श्रीनाथ द्वारे जाते हैं। तुम्हारी है सच्ची रूहानी यात्रा। आत्मा परमात्मा के साथ योग लगाती है,
फिर शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करने लिए यहाँ आते जाते हैं। कहाँ भी रहो याद रहनी चाहिए, तुम जानते हो भगवान सर्वव्यापी नहीं हैं, वह तो बाप है और बाप से वर्षा मिलता है। सर्वव्यापी कहने से कोई मतलब ही नहीं निकलता, बाप को तो वर्षा देना होता है। उनको ये आश नहीं रहती कि मुझे वर्षा मिलना है, आश रहेगी बच्चों को कि हमें वर्षा मिलना है। वर्षा देने वाला तो एक बाप है, इस बाप की भी दिल में है हमको वर्षा देना है। बाप और बच्चों का संबंध है, बच्चों को वर्षा लेना है और बाप को वर्षा देना है। बाप फिर क्या लेंगे, उनको क्या देना होता है? सच्ची आत्मा पर साहेब राजी होता है। तो कितना सच्चा बनना चाहिए? जो सच्चे होंगे वर्षे के हकदार भी वही बनेंगे। परंतु सभी बच्चे हो तो वर्षा भी बाप को देना ही है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। वर्षा सबको मिलेगा जो बाबा के बच्चे बने हैं, लेकिन वर्षा बाबा कहते पुरुषार्थ अनुसार मिलेगा। जो सच्चे बच्चे होंगे उन्हें पूरा वर्षा मिलता है। इसलिए बाबा कहते सभी बच्चे हो तो वर्षा देने वाले बाप को याद करना चाहिए। कच्चे बच्चों को याद नहीं रहता है, इसलिए घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। शरीर निर्वाह अर्थ भल कर्म करो, फिर फुर्सत के समय बाप को याद करो। याद की यात्रा का रजिस्टर तुम्हारा ठीक होना चाहिए। जितना याद की यात्रा का रजिस्टर ठीक होता जाएगा, उतना खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। बाबा समझा रहे हैं जितना हो सके सारा दिन याद करना है, कर्म करते हुए भी याद करना है, क्योंकि तुम कर्म योगी हो। जितना ज़्यादा बाबा को याद करेंगे उतना रजिस्टर ठीक होगा, तुम्हें खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। इसलिए क्या करना है, क्या करना है? कितना याद करते फिर सारा दिन में? कर्म करते भी बाबा कहते याद में रहो, पर बाबा कहते बाबा देखते हैं बच्चे कर्म करते समय भूल जाते हैं। चलो बाबा ने कहा कोई बात नहीं, कर्म करते भूल गए, लेकिन जब काम खत्म होता है तब बाप को याद करो। फिर भी याद करते हैं, तब भी जब एक बार भूले तो भूले ही रहते हैं, सारा दिन याद कहाँ रहती है। फिर सुबह यहाँ ही आकर बाबा की याद आएगी, दिन भर में कहाँ रहे। फिर कैसे वर्षा मिलेगा? जब सारा दिन में याद किया ही नहीं बाबा को, तो वर्षा कैसे मिलेगा? बाबा बार बार किस लिए कहते हैं 8 घंटा कम से कम बाबा को याद करो, कम से कम है। और हम तो 1 घंटा भी याद में नहीं रहते हैं, 1 घंटा भी पूरे दिन में नहीं रहते 24 में से। सारे के सारे 23 के 23 घंटे दुनिया वालों के लिए। नहीं, वो लगातार तो बाबा ने नहीं कहा ना कि 8 घंटे बैठ जाओ, लगातार तो नहीं कहा। आप बीच बीच में जब भी टाइम मिले, 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट वो याद करो। फिर बाबा कहते हैं रात को रजिस्टर चेक करो कि आज पूरा दिन कितनी देर याद किया, कितनी देर मेरी बुद्धि बाबा के साथ लगी। तो बाबा कहते रजिस्टर चेक करोगे तभी तो योग का चार्ट बढ़ेगा ना। जब चेक ही नहीं करेंगे तो आपको क्या पता आपने आप सारा दिन में कितना किया। फिर तो यही लगेगा ना, अगर 5-7 मिनट बीच बीच में हमने कई बार किया भी, फिर भी यही लगेगा कि आज तो सारा दिन याद किया ही नहीं।
अगर चार्ट रखेंगे तभी पता चलेगा कि आज 1 घंटा हुआ या 2 घंटे हुए। फिर अगले दिन और बढ़ाना है कि आज मैंने 1 घंटा किया है, कल मुझे 2 घंटे करना है, तब चार्ट बढ़ेगा, तब खुशी का पारा बढ़ चढ़ेगा। बाबा कहते तब खुशी का पारा चढ़ेगा। सुबह सुबह का टाइम तो बाबा पहले ही कहते हैं, सुबह और रात का टाइम आपका अपना है। चलो दिन में आपको काम करने हैं, सुबह और रात को तो कोई काम नहीं होता है, वो आपका अपना है। अगर हम वो भी समय बाबा की याद में लगाएं तो भी देखो कितना हो जाए। हम वो भी नहीं लगाते, वो भी अपने परिवार वालों को ही दे देते हैं टाइम। इसलिए बाबा कहते रजिस्टर तुम्हारा जितना ठीक होता जाएगा उतना खुशी का पारा रहेगा। मनुष्यों की जो आदत पड़ती है वह वृद्धि को पाती है। बुद्धि में रहना चाहिए, हमारे 84 जन्म अब पूरे हुए, अब नाटक पूरा हुआ, अभी हम जाते हैं अपने घर। इसलिए बाप कहते मुझे याद करो। गीता में भी 2 बार मन मना भव लिखा हुआ है। कुछ कुछ बातें आटे में नून मिसल सच हैं। अन्य धर्म वालों के कोई चित्र आदि नहीं रहते, तुम्हारे तो देखो कितने ढेर चित्र हैं। ब्रह्मा का भी अजमेर में चित्र है, ब्राह्मणों में भी बहुत प्रकार के हैं, भिन्न भिन्न नाम रखे हुए हैं। भाषाएं भी देखो कितनी हैं। बच्चे जानते हैं हमारी राजधानी में एक ही भाषा होगी, वहाँ की भाषा ही और है, संस्कृत आदि होती नहीं। बच्चियाँ वहाँ की भाषा आदि सुनाती थी। अब तुम बच्चों को खुशी रहनी चाहिए। हम राजधानी स्थापन कर रहे हैं, फिर वहाँ अपनी भाषा होगी। यहाँ की भाषाएं वहाँ हो नहीं सकती। ड्रामा की नोंद अनुसार फिर वही अपने महल आदि बनाएंगे, कल्प पहले माफिक। यहाँ तो तुम पुरुषार्थ करते हो नई दुनिया स्वर्ग में जाने के लिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नई दिल्ली बनाई है, तुम जानते हो हम दिल्ली नाम नहीं रखेंगे। यह नाम तो पुरानी दुनिया का पुरानी दुनिया में ख़त्म हो जाएगा। हमको नए ते नई दुनिया चाहिए, वहाँ हीरे जवाहरातों के महल बनेंगे। अभी तो वह महल नहीं हैं। बुद्धि कहती है हम बहुत फर्स्ट क्लास महल बनाएंगे। यह तो छीछी दुनिया है। ऐसी ऐसी आपस में बातें करनी चाहिए। बहन जी, भाई जी, हम तो जाएंगे, फिर आकर अपनी राजधानी संभालेंगे। हम ऐसे लिबास पहनेंगे, ऐसे जेवर आदि पहनेंगे। वहाँ सब सच्चे जेवर पहनते हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में देखो, लक्ष्मी नारायण को कितने जेवर पहनाते हैं। शिव का मंदिर क्या होगा, शिव का लिंग भी हीरे का बनाते हैं। यह भी समझने की बातें हैं। हमारे शिव बाबा के मंदिर को बरोबर मुसलमानों ने आकर के लूटा, जो भक्ति मार्ग में के शुरू में बनाया था। तुम जानते हो द्वापर युग से शिव बाबा के मंदिर बने हुए हैं। फिर धीरे धीरे देवी देवताओं के मंदिर बनाते हैं। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी बन जाते हैं। पहले पहले सोमनाथ का मंदिर बना। सोम रस कहा जाता है ना, सोम रस पिलाने वाला, नॉलेज देने वाला एक बाप है। इसलिए पहले पहले सोमनाथ नाम से उनका मंदिर बनाते हैं। नॉलेज देने वाला एक बाप है, जिससे तुम धनवान बनते हो। फिर उसी धन से तुम बाबा का मंदिर बनाते हो। पूजा भी तो होगी ना, घर घर में मंदिर बनाते हैं। तुम जानते हो जब भक्ति मार्ग शुरू होगा तो फिर हम पुजारी बन मूर्तियां आदि बनाएंगे।
तुम बच्चे जानते हो अभी हम आशिक बने हैं माशूक परमात्मा के, उनसे वर्षा लेने के लिए। वह विकार के लिए आशिक होते हैं और यहाँ फिर तुम आत्माएं परमात्मा पर किस लिए आशिक हुए हो? बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए। देखते हो सभी भगत उनको याद करते हैं। उस माशुक की महिमा बहुत ऊंची है। आशिक जो पतित बन गए हैं उनको बाप ही आकर के पावन बनाते हैं। आत्मा ही पतित और आत्मा ही पावन बनती है। अब बाप सब आत्माओं को पावन बनाने के लिए आते हैं। कहते हैं मैं आया ही हूँ तुम सबको पावन बनाकर साथ ले जाने के लिए, तो पूरा श्रीमत पर चलना पड़े। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार है, स्कॉलरशिप लेने के लिए अच्छी रीति पढ़ना है। जिनको स्कॉलरशिप लेनी होती है तो कितना पढ़ते हैं वो, तब कहीं जाकर स्कॉलरशिप मिलती है। तो बाबा भी कह रहे हैं अगर स्कॉलरशिप लेनी है तो पढ़ाई को अच्छी तरह पढ़ना है। तख्त नशीन बनने की दौड़ लगानी है। तख्त नशीन बनना है तो दौड़ तो लगानी पड़ेगी ना। कौन सी दौड़? याद की दौड़, पुरुषार्थ की दौड़, धारणा की दौड़, इसकी ये दौड़ लगानी है। कर्म करते याद में रहना है। स्कॉलरशिप लेने के लिए अच्छी रीति पढ़ना है, तख्त नशीन बनने की दौड़ लगानी है, कर्म करते याद में रहना है। हम रूहानी यात्रा पर हैं, इसलिए और सबकी याद बुद्धि से निकाल बाप की याद में निरंतर रहना है। हम रूहानी यात्रा पर हैं, इसलिए क्या करना है? सबकी याद बुद्धि से निकाल बाप की याद में निरंतर रहना है। याद का रजिस्टर ठीक रखना है। आज का वरदान है, सतगुरु बाबा आज वरदान दे रहे हैं, निरंतर योगी और पवित्र बन सर्व विकारों को विदाई देने वाले शक्ति स्वरूप पूज्य स्वरूप भव। निरंतर योगी की और पवित्र बन सभी विकारों को विदाई देने वाले शक्ति स्वरूप पूज्य स्वरूप भव। निरंतर योगी बनना है, पवित्र बनना है, सभी विकारों को विदाई देनी है, तब शक्ति स्वरूप और पूज्य स्वरूप बनेंगे। बाप द्वारा सभी बच्चों को मुख्य 2 वरदान प्राप्त होते हैं, एक सदा योगी भव और दूसरा पवित्र भव। जो यह वरदान जीवन में सदा अनुभव करते हैं वह 2-4 घंटे के योगी नहीं होते, लेकिन
निरंतर योगी होते हैं। बाबा ने सब बच्चों को वरदान दिया, योगी भव, पवित्र भव, और जो ये दोनों वरदान अपने जीवन में सदा अनुभव करते हैं, बाबा कहते वो ही निरंतर योगी हैं। वो 2-4 घंटे के योगी नहीं हैं। पवित्र भी कभी कभी नहीं, सदा पवित्र। तो सभी विकार विदाई ले लेंगे। पवित्र भी बाबा कहते जो सदा पवित्र रहते हैं तो उनसे सभी विकार विदाई ले लेंगे। ऐसे नहीं कि कभी क्रोध आ गया, कभी मोह आ गया, कभी कोई विकार आ गया। कोई भी विकार होगा तो वो आपको स्मृति स्वरूप नहीं बनने देगा। इसलिए शक्ति स्वरूप पूज्य आत्मा बनना है तो सब विकारों को छोड़ना है, सब विकारों को विदाई देनी है। उसके लिए यह 2 वरदान जो बाबा ने दिए, पवित्र बनो, योगी बनो, बाबा कहते ये दोनों वरदान सदा याद रखो, तब निरंतर योगी बनेंगे। और निरंतर योगी बनेंगे तब ये सारे विकार आपसे विदाई ले लेंगे, तब आप शक्ति स्वरूप और पूज्य आत्मा बन जाओगे। सदा पवित्र रहने वाले ही पूज्य स्वरूप हैं। जो सदा पवित्र रहते हैं, बाबा कहते वही पूज्य स्वरूप हैं। पूजा उन्हीं की होगी। स्लोगन है, सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो तो भाग्य रूपी परछाई आपके साथ है। सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहोगे तो भाग्य रूपी परछाई आपके साथ रहेगी। अपने भाग्य की परछाई को सदा साथ रखना है तो बाबा के सामने रहो। भाग्य रूपी परछाई वो मुख तब मोड़ती है जब सूर्य से बेमुख होंगे। सूर्य के सामने है तो परछाई आपके साथ साथ चलेगी। अगर सूर्य से मुंह मोड़ लिया तो आगे हो जाएगी। तो इसलिए बाबा कहते क्या करो, सूर्य के बाबा सूर्य है, उसके सामने रहो तो परछाई भी, भाग्य रूपी परछाई आपके साथ रहेगी। ओम शांति।